गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नील नायक मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था जो हमारा टॉपिक है विनिमय शब्द विलेखों का अनादरण का। तो उसका लास्ट वीडियो में हमने स्वीकृति न मिलने के कारण जो विनिमय शब्द विलेखों का अनादरण हो जाता है उसके बारे में हमने अच्छे से स्टडी किया था। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसका सेकेंड टॉपिक है वो है भुगतान नहीं होने का। पहला था स्वीकृति नहीं मिलने के कारण और दूसरा भुगतान नहीं होने के कारण। जब किसी भी प्रकार से विनिमय साध्य विलेख है उनका भुगतान नहीं हो तो उसके कारण भी विनिमय साध्यों का अनादरण हो जाता है। तो ये अनादरण की कौन कौन सी दशाएं होती है, क्या रीज़न हो सकते हैं, उन पर हम आज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो हम चलते वाले टॉपिक पे भुगतान नहीं होने के कारण हमारा जो विनिमय साध्य विलेख है उनका किस तरीके से अनादरण हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है भुगतान में असमर्थता यदि जता दी जाए कि भुगतान देने में हम असमर्थ हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में विनिमय साध्य विलेखों का क्या हो जाता है, अनादरण हो जाता है। तो वो कौन कौन असमर्थता जता सकते हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले लेखक खुद लिखने वाला, दूसरा आहर्ती बैंक, ठीक है, यानी पैसा देने वाला, दूसरा बिल स्वीकारक यानी पैसा देने वाला। तो ये तीनों ही किसी भी प्रकार से पैसे देने में असमर्थता दिखा दे कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, अभी हम नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन में विनिमय साध्य विलेखों का क्या हो जाता है, अनादरण हो जाता है। तो ये इसकी एक कंडीशन है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है विनिमय साध्य विलेख का प्रस्तुतिकरण में बाधा उत्पन्न की जाए। यदि विनिमय साध्य विलेखों को प्रस्तुत करते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत पैदा की जाए, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न की जाए, तो उस कंडीशन में भी विनिमय साध्य विलेखों का अनादरण समझा जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि विनिमय साध्य विलेख लिख देते हैं। सिंपल सा आप चेक, आपने समझा होगा चेक के बारे में, विनिमय साध्य विलेख का एक पार्ट है। तो चेक लिख के तो दे दिया, लेकिन अब पैसे नहीं है तो विनिमय यानी चेक लिखने के बाद में जिसने चेक लिखा उसके खाते में पैसे नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, किसी न किसी तरीके से वो मना करता है कि आप अभी मेरे खाते में ये चेक मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि खाते में पैसा नहीं, कहाँ से देगा वो या कहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से यदि बैंक में जाए चेक लगा दिया जाएगा तो फिर वो क्या और अलग तरीके की परेशानियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए वो इस तरीके की बात है ना जो प्रस्तुतिकरण में उत्पन्न करवाते हैं, ठीक है ना, किसी तरीके से ये चेक को प्रस्तुति हो ही ना हो बैंक में या विनिमय साध्य विलेख है तो जिस स्वीकारक के पास भेजा है, टेंडर के पास भेजा है, उसके पास वो पहुँचे ही नहीं। तो इस तरीके से कोई अलग तरीके से किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है, या फ़ोन करके या बात करके या उनको रोक करके कि आप 2 दिन बाद में चले जाइए, बाद में बात, तो वो भी इसी का एक पार्ट है भुगतान विनिमय साध्य विलेखों के अनादरण का भुगतान नहीं होने पर, तो वो भी इसी का ही पार्ट होगा। तो इस तरीके से यदि प्रस्तुतिकरण में यदि बाधा उत्पन्न की जाती है तो उसको भी यही माना जाता है कि विनिमय साध्य विलेख का अनादरण हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देनदार उपलब्ध नहीं हो। अब किसी स्थान विशेष पे वो जो विनिमय साध्य विलेख है लिख दिया गया है, ठीक है, लेकिन उस स्थान पर कोई बंदा ही नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसका वो भुगतान कर सके, तो उस कंडीशन में भी विनिमय साध्य विलेख का क्या हो जाता है, अनादरण हो जाता है। सपोज करिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, इसने बी को एक विनिमय साध्य विलेख लिख करके दिया है, ठीक है, कि आप उस स्थान से इसका पेमेंट ले लीजिए, ठीक है। तो बी है, ए ने बी को डिलीवर किया, बी में आगे एक जगह है, इसका नाम है सी एक व्यक्ति है, इसका एड्रेस दिया गया है कि आप जो बी है किससे ले लेगा, सी से पेमेंट ले लेगा, ठीक है। तो सी में क्या, सी का जो एड्रेस है वो ही नहीं, यानी जिस स्थान का एड्रेस दिया गया वहाँ वो सी मिले ही नहीं, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, चेक विनिमय पत्र या वचन पत्र, इसी प्रकार के ये तो विनिमय साध्य विलेख है, इनका क्या हो जाता है, अनादरण हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि देनदार उपलब्ध नहीं हो, यदि स्थान विशेष का कहीं नाम लिया गया है और वहाँ पहुँचने पर भी वो व्यक्ति नहीं मिले, तो वो कंडीशन होती है अनादरण की। तो इस तरीके से देनदार उपलब्ध नहीं होने पर अनादरण हो जाता है। फिर है धारा 61A के अनुसार स्थान विशेष नहीं होने पर और फिर भी देनदार नहीं मिले, तो क्या होता है कि
विनिमय साध्य विलेख या चेक या किसी प्रकार का जो वचन पत्र होता है, ये तीनों ही विनिमय साध्य विलेख के पार्ट है, ठीक है। तो इनमें स्थान विशेष नहीं दिया गया है कि वहाँ से आप पैसे लीजिए, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है, कॉन्टैक्ट दिया जाता है। उस कंडीशन में उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट किया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, विनिमय साध्य विलेखों का अनादरण हो जाता है। तो स्थान विशेष नहीं दिए जाने पर भी और व्यक्ति नहीं मिले तो उस कंडीशन में विनिमय साध्य विलेखों का अनादरण समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्थान बंद हो, ठीक है, बिना कारण के स्थान बंद हो, तो उस कंडीशन में भी यदि व्यक्ति पहुंच जाता है, ठीक है, ये जो विनिमय पत्र लेकर के या चेक लेकर के, तो उस कंडीशन में भी अनादरण समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, इसने बी को एक क्या दिया है, एक विनिमय साध्य विपत्र दे दिया है, ठीक है, कि आप वहाँ से 20,000 रुपये ले लीजिए। इसने कहा सी एक व्यक्ति है, ए ने डी को 20,000 रुपये का विनिमय पत्र लिखा और कहा कि आप सी के पास से जाकर के ले लीजिए। लेकिन सी है जो कि हमारे जो लाइन में पड़ी थी कि स्थान बंद है उसका, ठीक है, सी क्या है, अपनी जगह पे उपलब्ध नहीं है, उसका ऑफिस बंद है, वहाँ वो है ही नहीं, तो फिर पेमेंट कौन करेगा उसका, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, अनादरण हो जाएगा, ठीक है। यदि ऑफिस का जो टाइम होता है, ठीक है, जैसे यदि दुकानों की बात करें तो सुबह 8 से शाम को 8 तक समझा जाता है, लेकिन ऑफिस का टाइम है वो जैसे संडे को बंद रहता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो डे है, ठीक है, जिन डेज में वो संस्थान खुलने थे, चाहे वो विनिमय पत्र का लेन देन हो, चाहे वो चेक का लेन देन हो, यानी वर्किंग डे में, ठीक है, व्यक्ति पहुंचे, उस कंडीशन में वो स्थान बंद मिले उसको, तो उस कंडीशन में, ठीक है, यानी बिना किसी कारण के वो जो संस्थान है वर्किंग डे में बंद मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है, इसको अनादरण ही समझा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ये पॉइंट था स्थान बंद बिना कारण का मतलब ये कि वर्किंग डे में भी वो स्थान से बंद नहीं होना था, वो बंद मिलता है, तो उस कंडीशन में जो विनिमय पत्र है उनका विनिमय साध्य विलेख करके अनादरण से समझा जाएगा। नेक्स्ट है आंशिक भुगतान देकर शेष राशि के लिए मना कर दे। अब विनिमय साध्य विलेखों में से किसी ने व्यक्ति ने ये मानिए कि एक व्यक्ति ने 20,000 का बी को ये विनिमय साध्य विलेख लिखा, ठीक है, और बी को कहा गया कि आप सी से जाके ले लीजिए, लेकिन सी क्या करता है, उसको 3,000 रुपये देता है और कहता है बाकी 17,000 रुपये जो आप 5 दिन बाद में आके लेके जाइए। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, चेक का अनादरण हो जाता है, यानी कुछ तो भुगतान कर दिया है और बाकी का क्या कहा जाता है कि आप बाद में लीजिएगा इसको, तो उस कंडीशन में भी इसको अनादरण समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है देय तिथि की जानकारी होते हुए भी आंशिक भुगतान कर शेष के लिए मनाही की। अब वही कंडीशन है जो ऊपर वाली बात है, वही होती वही। अब एक व्यक्ति है, उसको पता है कि इस तारीख को मेरे को पेमेंट करना है, ठीक है, व्यक्ति उसके पास जाता है पहले, ठीक है, एक व्यक्ति विनिमय पत्र लिखता है किसी को, ये मानिए कि ए ने बी को एक विनिमय पत्र दिया, दी जाएगा और कहा सी से आप 10 तारीख को आप ये पेमेंट ले लेना, ठीक है। अब ये बी क्या करता है, 2 दिन पहले इसके पास जाके इसको बताया था कि 10 तारीख को ये डेट है मेरी, मैं आपसे पैसे लूँगा विनिमय पत्र के माध्यम से। अब क्या होता है कि उसको जानकारी है सी को, क्योंकि बी सी से पैसे लेगा, लेकिन क्या करता है कि सी को जानकारी होते हुए भी क्या करता है, उसके पास जैसे बी पहुँचता है 10 तारीख को, तो कहता है ये भी आपको 20,000 रुपये देने हैं, तो आप ये पकड़ो, 10,000 पकड़ो और 10,000 4 दिन बाद में आके लेके चले या कल लेके चले जाना। तो उस कंडीशन में भी क्या समझा जाता है, विनिमय पत्र का अनादरण यानी डिसऑनर समझा जाता है। तो कहने का मतलब आप आंशिक भुगतान करोगे और बाकी भी कहते हुए बाद में करोगे, तो वो सारा अनादर का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद में है वो है प्रस्तुतिकरण की कमियों के कारण देनदार मना कर दे, ठीक है। देनदार बैंक भी हो सकता है, ठीक है, जो आहार्ती बैंक होता है, चेक को भुगतान पर आहार्ती बैंक से लेते हैं,
ठीक है। इसके अलावा विनिमय पत्र है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पे लिखते हैं। तो क्या क्या जाता है, यदि उसमें किसी प्रकार की कमी हो, ठीक है, चाहे वो चेक हो, चाहे विनिमय पत्र हो, चाहे वो वचन पत्र हो, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र। तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, इसकी वजह से जो स्वीकार करता है या आहर्ती है उसको मना कर दे, तो उस कंडीशन में भी क्या समझा जाएगा, इसका अनादरण समझा जाएगा, यानी वो डिसऑनर हो जाएगा या चेक या वचन पत्र या प्रतिज्ञा। तो इस तरीके से ये कुछ कारण थे जिनके भुगतान न होने पर, ठीक है, यदि व्यक्ति को भुगतान नहीं मिलेगा तो उसका क्या डिसऑनर हो जाएगा, विनिमय साधे मिलेगा कि कोई भी प्रकार हो उसमें। तो इस तरीके से ये कारण होते हैं कुछ। तो इसी प्रकार की यदि आपको कोई कमी लगे, कोई चीज़ पूछना हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल वीडियो में पूछ सकते हैं। और अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।